माता सती ने कहा कि जितने भी मेरे जन्म हो, हर जन्म में भगवान भोले बाबा मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। वही हुआ। माता सती हिमांचल की बेटी के रूप में जन्म ली, और जब जन्म लिया है तो नारद जी चले जा रहे थे, और नारद जी को देख करके हिमांचल जी घर में ले आते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, आप हमारी बेटी का नामकरण करो, आप हमारी बेटी के दोष और गुण बताओ। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं। और नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा है आज पार्वती जी का, तो बोले नाम उमा अंबिका भवानी। इनके एक नाम नहीं, वेदों में इनके कई नाम हैं, लेकिन मैं इनका नाम पार्वती रखता हूँ। और जैसे ही इतना नाम रखा, बोले और दोष बताओ महाराज। नारद जी बोले दोष, अगर दोष की बात करें तो इनके अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन इनके जो होने वाले पति हैं उनके अंदर एक भी गुण नहीं है, उनके अंदर सारे के सारे दोष ही दोष हैं। बोले अच्छा, सारे दोष हैं? बोले हाँ। बोले क्या दोष है इनके पति के अंदर? बोले इनके पति जो है ऐसे होंगे, ना तो रहने के लिए कोई घर होगा, ना पहनने के लिए कपड़े होंगे, ना खाने के लिए भोजन होगा, ना ही माता पिता होंगे, अकेला होगा वो। जैसे इतना सुना, बोले महाराज ऐसे दूल्हा से विवाह करने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी का मैं शादी ही ना करूं। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी होता है। तो हिमांचल जी नारद जी को लोभ देने लगे। बोले 1500 रुपए ले लो, लेकिन थोड़ा सा कुंडली को बदल दो। नारद जी बोले असंभव, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो विधि का विधान लिख दिया उसे कभी भी टाला नहीं जा सकता, कभी भी बदला नहीं जा सकता। और जैसे ही सुना, बोले क्या महाराज बदला नहीं जा सकता? हाँ। और जब इतना सुना है तो बोले लेकिन एक मैं उपाय बता सकता हूँ। क्या? बोले जो भी मैंने दोष बताए हैं ना, ये सारे दोष भगवान शंकर के अंदर विराजमान है। और जिसके अंदर दोष हो, लेकिन अगर वो सामर्थ्यवान हो तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को कभी भी दोष नहीं लगता है। और जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। विवाह करना है तो भोलेनाथ से करो, क्योंकि अगर हम सर्प को छू ले तो हमें दोष लगता है, शरीर अपवित्र हो जाता है। लेकिन मेरे भोलेनाथ के गले में सर्पों के भुजंगों की माला पड़ी है। जटा टवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गलेव लंब्य लंब्यतां भुजंग तुंग मालिका। दमट 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 निनाद वट्ट मरवयं, चकार चंड तांडवं तनोत् पुनः शिव शिवम्। जटा कटा हसं गम ब्रह्मन् लिम्प निर्झरि, विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम, रति प्रतीक्षणं मम। जिनके मस्तक पर अग्नि विराजमान है, अग्नि का काम होता है, जब आप अग्नि को छुओगे तो वो तो जलाएगी, लेकिन सामर्थ्यवान को कभी भी जला नहीं सकती अग्नि। मेरे भोलेनाथ के तीसरे नेत्र में अग्नि विराजमान है, मस्तक पर। ललाट पट्ट पावके, पावक यानी कि अग्नि, ललाट यानी कि मस्तक। भगवान शंकर के
मस्तक पर अग्नि विराजमान है, लेकिन अग्नि जला रही है क्या शंकर भगवान को? बोलो नहीं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। और अगर कोई विष पी ले तो वो मर जाता है, लेकिन मेरे भोले बाबा ने तो जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले 14 रत्नों के पहले क्या निकला? विष निकला। मेरे भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया, हलाहल विष को। अरे भैया, एक विष की पुड़िया अगर पी लो तो राम नाम सत्य हो जाता है, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने विष पिया और वो तो अमर हो गए। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। इधर विष है और इधर राम है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? विष राम। उस विष ने अमृत का काम किया, क्योंकि हृदय में राघव जी विराजमान है ना। तो जो सामर्थ्यवान होता है उसको दोष नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर कोई अमीर व्यक्ति फटे पुराने 10 जगह से कपड़े पहन के आ जाए तो लोग ये थोड़ी कहेंगे कि गरीब है, लोग तो ये कहेंगे कि सामर्थ्यवान है। लोग ये कहेंगे कि फैशन चला है भैया। अब तो कहेंगे कि नहीं? बोलो। ये कहेंगे कि आजकल मॉडल जमाना है तो फैशन है फटे कपड़े पहनने का। और वही कोई गरीब आ जाए पुराने फटे हुए कपड़े पहन के तो सब थू थू करेंगे, देखो तो फटे पुराने कपड़े पहन के आ गया। कहेंगे कि नहीं? यही बात है, सामर्थ्यवान को कोई उंगली नहीं उठाता है, दोष नहीं लगाता है। नारद जी बोले विवाह करना है तो भोलेनाथ से कराओ। बोले ठीक है, मेरी बेटी को भोलेनाथ से विवाह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हिमांचल जी ने कुमकुम महाराज कुंडली बदलने की बात की है, लेकिन नारद जी बोले मेरे पिताजी का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। कई लोग मंडप के नीचे जब देर हो रही होती है तो लोग कहते हैं पंडित जी से 1000-500 रुपए ले लो, पंडित जी थोड़ा जल्दी करा दो। पंडित जी सोचते हैं हमारा क्या जा रहा, 10 मिनट लग रहे होंगे, 5 मिनट करा देंगे। वही 2 मिनट के चक्कर में, 5 मिनट के चक्कर में फिर 2-2, 4-4 साल के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, वही 5 मिनट के कारण। विवाह जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, सबसे बड़ा जीवन का मोड़ होता है, और उसी समय हम जल्दबाजी करते हैं। करते हैं कि नहीं? नहीं करना चाहिए। जैसा मुहूर्त हो, जैसा विधान हो, उसी समय पे हमें वो काम अवश्य ही करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और अगर अपनी मनमानी करोगे तो फिर चक्कर लगाने के लिए भी तैयार रहना। हाँ। तो महाराज, विवाह एक ऐसा जीवन का मोड़ होता है, वहां पे जल्दबाजी करने का कोई काम नहीं होता है। मेरी मैया बोले क्या करना पड़ेगा मेरी बेटी को विवाह करने के लिए भोलेनाथ से? बोले तप करना पड़ेगा, तपस्या। अपने बच्चों को तप करना सिखाइए। वो वाला नहीं कि जंगल जाओ तपस्या करो, नहीं। अगर कोई स्टूडेंट रात भर जाग रहा है तो उसकी वो तपस्या है। ऐसे ही नहीं कि बेटा ने 100 रुपए मांगे, आपने 500 का नोट थमाया, बोले जाओ खर्चा करो। आपने कैसे कमाया है, कैसे पैसा आता है, ये तो आपका बच्चा कभी समझ ही नहीं पाएगा अगर उसको तपना नहीं सिखाओगे तो। और कई ऐसी नालायक औलादे होती भी हैं कि बाप बेचारा कमर में कपड़ा बांध के खून पसीना एक करके कमाता है, और बेटा जुआ में, शराब में, बुरे कामों में पूरा पैसा उड़ा देता है। बात सही है कि नहीं? तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। उतना ही कमाओ जिससे समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। आप तो अपने बच्चों को तपना सिखाओ, क्योंकि सोने को जितना ज्यादा तपाओ उतना वो निखरता है, और पत्थर को, उस हीरा को जितना ज्यादा आप तोड़ोगे, जितना ज्यादा उसे तराशोगे, उतना ज्यादा वो चमकेगा।
तपना नहीं सिखाओगे तो जब तक जिंदा हो आपका पैसा चल रहा है तब तक तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, और जिस दिन वो पैसा खत्म कहाँ जाएंगे? सीखा ही नहीं है कुछ, बर्बाद हो जाएंगे। तपस्या, परिश्रम, साधना तब प्राप्त होगी। नारद जी कहने लगे जब ये जंगल जाएंगे। प्रभु सर्वत्र है, प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। भगवान तो कण-कण में है, लेकिन उसे खुश करने के लिए, उसे पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। जैसे हवा सब जगह है कि नहीं है? यहाँ भी हवा है, वहां भी हवा है, सब जगह है, लेकिन जब टायर पंचर हो जाता है तो ऐसे थोड़ी कहते हो हवा आ जा और टायर में भर जा। एक स्थान है हवा भरवाने का उस पंचर टायर में। इसी प्रकार से भगवान कण-कण में है समान रूप से, लेकिन अगर उसे पाना है, व्यक्तिगत रूप से पाना है, तो परिश्रम और साधना तो करनी पड़ेगी। हाँ महाराज, आज मैया पार्वती भाव से कि इस जन्म में भी मेरे भोलेनाथ मुझे पति रूप में मिलेंगे, भाव से रो रही हैं, और माता पिता भी रो रहे, लेकिन भाव से नहीं, भय से। हाय राम, कैसा पति मेरी बेटी के नसीब में है। और माँ बाप ज्यादा चिंतित हो जाते हैं बच्चों का भविष्य सुन करके, देख करके। आज मेरी मैया पार्वती जंगल चली गई, तपस्या करने लगी। 10,000 साल तक तपस्या की, इतनी तपस्या की। उर धरी उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना। जल छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, हवा तक छोड़ दी, यहाँ तक सूखे पेड़ के पत्ते भी खाना छोड़ दिए। इसलिए माँ का नाम हुआ अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। मैया, आज मेरी मैया पार्वती 10,000 साल तक तपस्या की, इधर भोलेनाथ भी तप कर रहे हैं। उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसको वरदान था कि भोलेनाथ के तेज से उत्पन्न बालक ही तारकासुर को समाप्त कर सकता है। लेकिन तारकासुर को पता चला सती खत्म हो गई और भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, अब मुझे कौन मान पाएगा। इसीलिए वो अत्याचार करने लगा, बुरा व्यवहार करने लगा, गायों को काटने लगा, प्रताड़ित करने लगा। तब सारे देवता कामदेव के पास गए और कामदेव से कहने लगे कि आप जाओ और भोले बाबा की तपस्या में विघ्न डालो, ताकि वो उठ जाए और उनका विवाह मैया पार्वती से हो सके। कामदेव ने अपने 5 बाण धारण किए। पहला बाण मारण, स्तंभन, जृंभन, उन्मादन, शोषण, ये 5 बाण है कामदेव के। 5 बाणों को लेकर के कामदेव आम की डाल पर, वृक्ष पर बैठ गया और भोले बाबा को मारने लगा। 5 बाण एक एक से 4 बाण खाली हो गए, भोले बाबा नहीं उठे। अंतिम बाण बचा है उन्मादन। राघवेंद्र सरकार सोचने लगे कि अगर हम इनके हृदय से नहीं जाएंगे तो कामदेव के 5 बाण खाली चले जाएंगे। इसलिए जिसका चिंतन भोले बाबा कर रहे थे वही राघव जी हृदय से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। भोलेनाथ ने नेत्र खोले कि कहाँ है मेरे प्रभु, हृदय से कहाँ चले गए। और जैसे ही नेत्र खोले तो सामने कामदेव खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने 5वां बाण छोड़ा, आज जाकर के भगवान भोलेनाथ को वो बाण लगा। तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरी छारा। और जैसे ही कामदेव जल के छार छार हो गया, कामदेव की पत्नी रति भोलेनाथ के चरणों में पहुंची। बोले बाबा आपने क्या कर दिया, मेरे पति के बिना मैं कैसे रहूं। सारे देवताओं ने समझाया बाबा ये तो आपके देवताओं के भले के लिए कामदेव ने आपको जगाया।
भोलेनाथ बड़े दयालु है ना, इसलिए आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो रति, मैं वरदान देता हूँ। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण मामयी भारा, होई है मत करो रति। जब द्वापर युग होगा, भगवान राम द्वापर युग में कृष्ण के अवतार लेंगे और उन्हीं के पुत्र, प्रथम पुत्र रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेंगे। जो तुम्हारे पति होंगे उनका नाम होगा प्रद्युम्न, और उस जन्म में जाकर के तुम्हारा विवाह फिर से प्रद्युम्न से होगा, यानी कि तुम्हारे पति कामदेव से होगा। अभी तब तक के लिए तुम्हारे पति सूक्ष्म रूप में है, अनंग के रूप में है, ठीक है। किसी को अगर आकर्षित करना है ना तो दो ही चीजें हैं, एक है राम और दूसरा है काम। दोनों ही बड़े सुंदर हैं, अद्भुत है, लेकिन राम में और काम में अंतर क्या है? क्या अंतर है राम में और काम में? तो बताया कि राम वो है और काम कौन है? बोले जिसका तीसरा आंख खुलते ही जल करके छार छार हो गया, वो काम है। भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलते ही छार छार हो गया कामदेव, ये काम है। और जिसके 15 आंखें खुलने के बाद भी जो ना जले, वो राम है। भोलेनाथ ने 15 आंखें कब खोली? भोलेनाथ है पंचानन, 5 मुख है भोलेनाथ के। कितने मुख है? 5। पंचानन चतुरानन वृषवाहन साजे, ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं ना, भोले बाबा के कितने सर हैं? 5। जब भोलेनाथ के विवाह हुआ तो राम जी भी गए थे विवाह में, लेकिन 5-5 सर थे और पांचों आंखों, 5 सरों में 3-3 आंखें थी। कितने हो गए? 15 आंखें। 15 की 15 आंखें खुली है, लेकिन फिर भी जो ना जले वो राम है, और जो तीसरा आंख खोलते ही जल करके छार छार हो जाए वो तो काम है। यही अंतर है राम में और काम में। बैराग्य के नेत्र खुलते ही जो जल जाए वो काम है महाराज। शिव जी ने काम दहन किया, सारे देवता आए, प्रसन्न हुए, स्तुति की। आज सारे देवता कहने लगे बाबा आप विवाह कर लीजिए। बोले किससे? बोले पिछले जन्म की आपकी पत्नी सती इस जन्म में पार्वती के रूप में जन्म ली, आपके लिए तप कर रही हैं, उन्हीं से। जैसे इतना सुना बोले ठीक है। सप्त ऋषियों को भेजा, बोले जाओ तप परीक्षा लो, पार्वती मेरे से विवाह करने योग्य है या नहीं। सप्त ऋषि गए मैया पार्वती से, बोले देवी किसके लिए तपस्या कर रही हो? उसके लिए जिसको न रहने का ठौर है न ठिकाना है। आप लोग जब बेटी के लिए घर देखने जाते हो तो ये तो देखते हो कम से कम 1-2 कमरे हैं कि नहीं है बेटी को बैठने के लिए। इसके घर में, इसको तो घर से मतलब ही नहीं, शमशान में रहता है और न कभी कुछ खाता है, भांग धतूरा से मतलब।
ना कभी कपड़े पहनता है, मात पितृहीन है, सर पे किसी का हाथ नहीं है, ऐसे से क्या शादी करना? अरे तुम्हारे लिए तो हम बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढ करके लाए हैं। बोले कौन? बोले विष्णु भगवान, बड़े सुंदर है। मैया पार्वती बोली नहीं नहीं नहीं, जन्म जन्म लग रगर हमारी, और वरहूं शंभु न तरहूं कंवारी। मेरी एक ही लगन है, अगर विवाह होगा तो शिव से होगा, अन्यथा कुंवारी मर जाऊंगा।